ग्रेड से आए हुए मीटर और जो सब मीटर चेक मीटर होता है उसके कनेक्शन में दोस्तों बहुत फ़र्क होता है। तो काइंडली ये वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आप लोगों को चेक मीटर के बारे में और 3 फेज़ मीटर के बारे में भी कनेक्शंस की आगाही हो सके। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूं मोहम्मद साकिब और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल LR इंजीनियरिंग। दोस्तों, जिस तरह सिंपल वापडा का जो मीटर होता है उसके कनेक्शन तो आप सब लोगों को मालूम है। उसके बरक्स आप लोगों का जो सब चेक मीटर होता है, जो आप लोगों ने अपने वापडा के मीटर से लेके और उसको आगे सप्लाई देके 2-3 मीटर्स को, और आप लोगों ने यूनिट्स को जो है ना उसको कैलकुलेट करना होता है कि किस पोर्शन पे कितने यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं। इस मीटर के कनेक्शंस के बारे में आप लोगों को डिटेल देंगे। इसके अलावा 3 फेज़ मीटर, जो कि सिंपल 3 फेज़ मीटर हो या MR का मीटर हो या ग्रीन मीटर हो, उसके कनेक्शंस कैसे किए जाते हैं वो भी आप लोगों को बताते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों ने किसी भी इलेक्ट्रिक सप्लाई को, किसी भी मीटर को इंस्टॉल करने से पहले आपने सेफ्टीज़ का ध्यान रखना होता है। ग्लव्स का यूज़ करना है आप लोगों ने और अपने आप को सेफ रखना है। दोस्तों, जो हमारा ग्रेड का मीटर होता है और जो हमारा सब मीटर होता है, जो चेक मीटर होता है, जो हमने एक मीटर ग्रेड से आए हुए जो मीटर के बाद में हमने जो लगाकर और मुख्तलिफ पोर्शंस को हमने वो सप्लाई देनी होती है और उसकी अलग अलग यूनिट्स की हमने कैलकुलेशन करनी होती है कि कौन सी पोर्शन पे कितनी यूनिट्स या कौन सी एरिया में कितने यूनिट्स कंज्यूम हो रहे हैं। तो ग्रेड से आए हुए मीटर और जो सब मीटर चेक मीटर होता है उसके कनेक्शन में दोस्तों बहुत फ़र्क होता है। तो काइंडली ये वीडियो आपने पूरी देखनी है ताकि आप लोगों को चेक मीटर के बारे में और 3 फेज़ मीटर के बारे में भी कनेक्शंस की आगाही हो सके। जी प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग आपके जो सिंपल वापडा का जो मीटर होता है उस पे बात करेंगे, क्योंकि जब आपको बेसिक मालूम होगी तो उसके बाद ही आप लोग अपने चेक मीटर यानी कि सब मीटर या फिर 3 फेज़ मीटर के कनेक्शंस के बारे में समझ सकेंगे। तो जो हमारा सिंपल वापडा का जो ग्रेड मीटर होता है, जो वापडा की तरफ से आप लोगों को दिया जाता है, जो कि आप लोगों ने इलेक्ट्रिक सप्लाई के ऊपर लगाकर और ग्रेड की तरफ से जो आप यूनिट्स कंज्यूम करते हैं उसको आप मॉनिटरिंग करते हैं और उसी बेस के ऊपर आप लोगों की बिलिंग भी होती है। तो इस मीटर के जो कनेक्शंस होते हैं उसमें जो सबसे लेफ्ट साइड पे होता है, ये लेफ्ट साइड पे आप लोगों का पहले फेज़ होता है और ये ग्रेड की तरफ से आपकी जो सर्विस वायर होती है, जो आपकी सप्लाई होती है, उसका इनपुट होता है और इसमें सबसे लेफ्ट साइड पे आप लोगों का फेज़ होता है। इसके साथ जो टर्मिनल होता है ये आप लोगों का न्यूट्रल टर्मिनल होता है। इसके कनेक्शन की मैं आपको बता दूं, जब भी आप लोगों ने अपने मीटर के कनेक्शन करने होते हैं तो सबसे पहले आप लोग इसको, इसकी जो आउटपुट्स हैं, जो आपके घर या ऑफिस या जो आपने आउटपुट इससे लेनी है उसको पहले आपने लगाना है, तो ताकि इसमें जो फ्लक्चुएशन है या जो करंट लगने का खतरा है वो कम से कम हो सके। लेकिन आपको मैं पहले ग्रेड के इनपुट के बारे में बता देता हूँ कि ग्रेड के इनपुट जो सबसे लेफ्ट साइड पे ये आपका फेज़ है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है, जो सेकंड पॉइंट है, ये आप लोगों का ग्रेड का न्यूट्रल होता है और इसमें आप लोगों ने न्यूट्रल लगानी होती है। थर्ड पॉइंट जो होता है ये भी आपका न्यूट्रल होता है, लेकिन ये न्यूट्रल आप लोगों के आउटपुट का होता है, जो कि मीटर से आउटपुट निकल कर आप लोगों की अप्लाइंसेस के लिए जाती है। और जो फोर्थ नंबर पे दोस्तों जो इसका पॉइंट है, ये फेज़ का पॉइंट है और ये भी आप लोगों का जो मीटर है उससे जो आउटपुट निकलता है ये वो वाला फेज़ होता है। अगर इसका आउटपुट आप लोगों ने पहले लगाना है तो मीटर के फेस टू फेस खड़े होकर आप लोगों ने जो लेफ्ट से अगर स्टार्ट करें तो थर्ड नंबर पे आपका जो टर्मिनल है ये आपका आउटपुट का न्यूट्रल होता है। तो आपने अपने घर या ऑफिस की जो वायर है उसको आपने थर्ड नंबर के ऊपर लगाना है और जो फोर्थ नंबर है, फोर्थ नंबर पे आप लोगों ने अपने घर या ऑफिस का जो आउटपुट का फेज़ है या आपने फोर्थ नंबर के टर्मिनल पे सबसे पहले लगा देना है। अभी इसके बाद आप लोगों ने इनपुट देनी है। इनपुट देने के लिए भी आप लोग दोस्तों सबसे पहले ग्रेड की तरफ से जो आई हुई सप्लाई है उसमें आप लोगों ने सबसे पहले न्यूट्रल लगाना है ताकि आप लोग करंट से बच सकें। तो न्यूट्रल लगाने के लिए आप लोग आपने अपने मीटर के फेस टू फेस खड़े होकर जो आपका अगर लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं तो सेकंड नंबर पे जो टर्मिनल है ये आप लोगों का ग्रेड की तरफ से आई हुई सप्लाई का न्यूट्रल बनता है। तो यहाँ पे आप लोगों ने न्यूट्रल एंटर कर देना है और इसमें सबसे लेफ्ट साइड पे फेज लगा देना है। तो ये आप लोगों की जो सिंपल ग्रेड का मीटर है उसके कनेक्शन हो गए। अभी दोस्तों बात करते हैं चेक मीटर के बारे में। दोस्तों, आप लोगों ने किस तरह इस मीटर से जो निकली हुई सप्लाई है, अगर आप 2 या 3 सब मीटर्स लगाते हैं तो आप लोगों ने जो सबसे पहले आपका सब मीटर होता है उसकी आपने सप्लाई कैसे देनी। चेक मीटर यानी कि सब मीटर, उसके कनेक्शंस करने के लिए आपको ये करना होता है कि आपने जो आपका ग्रेड की तरफ से दिया गया जो मीटर होता है उसकी आउटपुट यानी कि जो थर्ड नंबर पे आपका जो फेज है वो आपने लगा देना है चेक मीटर के सबसे लेफ्ट साइड पे। अगर स्टार्ट करें तो टर्मिनल नंबर 1 पे ये आप लोगों का चेक मीटर का फेज इनपुट हो गया है और जो आपका आउटपुट होता है दोस्तों वो आपका, अगर मीटर के फेस टू फेस लेफ्ट साइड से स्टार्ट करें तो सेकंड नंबर का जो टर्मिनल है ये आप लोगों का फेज का आउट हो गया। थर्ड नंबर पे जो टर्मिनल है, अगर फेस टू फेस खड़े होकर लेफ्ट से स्टार्ट करें तो थर्ड नंबर का जो दोस्तों आपका टर्मिनल है चेक मीटर यानी कि सब मीटर का, ये आप लोगों का जो आपके ग्रेड के मीटर से निकला हुआ जो न्यूट्रल पॉइंट है, आउट न्यूट्रल पॉइंट है, ये आप लोगों का थर्ड नंबर पे इनपुट पॉइंट है, न्यूट्रल इनपुट है। और चेक मीटर के सबसे एंड पे, लास्ट पे, फोर्थ नंबर पे अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं फेस टू फेस खड़े होके और राइट साइड पे जो आपका टर्मिनल बनता है तो ये आपका न्यूट्रल आउटपुट होता है आपके चेक मीटर से। दोस्तों, तो इस तरह का आप लोगों का चेक मीटर का कनेक्शन होता है जो कि आपका ग्रेड से दी हुई मीटर की बिल्कुल बरक्स होता है। दोस्तों, आप लोगों ने जितने भी चेक मीटर लगाने हों उनका जो इनपुट पॉइंट है वो आपने वापडा की तरफ से जो मीटर की आउटपुट की सप्लाई होती है इससे आपने अपने चेक मीटर के इनपुट को अलग अलग आपने कनेक्शन देने होते हैं और उसके आउटपुट्स भी आपने फिर अलग अलग अपने जो मुख्तलिफ पोर्शन है उसको देने होते हैं। दोस्तों, अभी बात करते हैं 3 फेज मीटर की।
ये 3 फेज मीटर अगर सैंपल मीटर है या चूंकि अभी ग्रेड फीडिंग करवाई जाती है, ग्रीन मीटर हो या व्हाइट कलर के AMR के मीटर आ गए हैं, उन मीटर की कनेक्शन हों, सभी कनेक्शन जो कि 3 फेज के मीटर में आते हैं, सभी कनेक्शन सेम है। इन 3 फेज के मीटर्स में दोस्तों 8 टर्मिनल्स होते हैं, और अगर आपके पास 3 फेज हैं और एक न्यूट्रल कॉमन है, उसको किस तरह लगाएंगे दोस्तों? अगर वो ग्रीन मीटर है या AMR मीटर है, उसमें जो सबसे अगर फेस टू फेस खड़े होकर जो सबसे लेफ्ट साइड पे जो सबसे लेफ्ट साइड पे आपका टर्मिनल होता है दोस्तों, तो ये आपका होता है फेस का, और ये ग्रेड से जो सप्लाई आपको मिलती है, उसमें ग्रेड से जो सप्लाई मिलती है उसका ये इनपुट पॉइंट है दोस्तों। इसी तरह इसका जो सेकंड पॉइंट है ये आपका आउटपुट है। ये जो आपका टर्मिनल है सेकंड नंबर पे, ये आपका इसी पहले नंबर पे लगे हुए जो टर्मिनल पे फेज आ रहा है, इसी का आउटपुट फेज है। इसी तरह थर्ड नंबर पे आपका फिर जो है ग्रेड से आई हुई जो सप्लाई का फेज है उसका इनपुट है, और फोर्थ नंबर पे उसी थर्ड नंबर पे आई हुई फेज का मीटर से आउट होकर आउटपुट है। और 5 नंबर पे आपका जो पॉइंट है ये आपका ग्रेड से आए हुए थर्ड जो फेज है उसका इनपुट है, और 6 नंबर का जो पॉइंट है ये आपका ग्रेड से जो आया हुआ टर्मिनल था, आप 5 नंबर के टर्मिनल में जो आया हुआ फेज था, ये 6 नंबर इसका आउटपुट है। यानी आपके 3 फेज हो गए और 3 आउट हो गए। तो पहला फेज एन हो गया, साथ में टर्मिनल नेक्स्ट जो है ये उसका आउट हो गया। इसी तरह थर्ड जो है ये ग्रेड का इनपुट फेज हो गया, फोर्थ इसी फेज का आउट हो गया, 5 जो है वो थर्ड फेज का इनपुट हो गया, और 6 जो है वो 6 जो है ये थर्ड नंबर आई हुई ग्रेड की तरफ से फेज का आउटपुट हो गया। अभी दोस्तों रह जाते हैं एंड पे आपका 7 और 8। 7 नंबर का जो आपका इनपुट है ये दोस्तों आपका बनता है ग्रेड से आया हुआ आपका न्यूट्रल पॉइंट, ये आपका न्यूट्रल पॉइंट होगा। और जो 8 नंबर का पॉइंट है ये कॉमन पॉइंट होता है, और ग्रेड की तरफ से जो आपका न्यूट्रल होता है उसका 7 पॉइंट जो है ये आपका कॉमन पॉइंट होता है तीनों इनपुट फेजेस के लिए। और जो 8 नंबर का पॉइंट होता है दोस्तों ये आपके आउट के तीनों फेजेस का कॉमन न्यूट्रल पॉइंट होता है। तो ये इस तरह के दोस्तों आप लोग अपने 3 फेज मीटर के कनेक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आपके पास अगर सिंगल फेज का कोई इन्वर्टर है और उसके ऊपर आप ग्रिड फीडिंग करवाना चाहते हैं, और ग्रिड फीडिंग के लिए अगर आप लोगों को अप्रूवल मिल गया है सब ऑफिस से, और आप जो है ना अपना 3 फेज का मीटर लगा रहे हैं और आपके पास सिंगल सप्लाई है, यानी कि सिंगल फेज और न्यूट्रल आपके पास ग्रिड से आ रहे हैं, तो उसको आप लोगों ने जो अपनी ग्रिड फीडिंग के लिए यूज़ करना है, और आपके पास सोलर इन्वर्टर भी सिंगल फेज है, तो इस तरह यूज़ करना है आपके ग्रीन मीटर के फेस टू फेस खड़े होकर जो लेफ्ट साइड का जो आपका टर्मिनल है या इनपुट का है, सेकंड जो है वो आउटपुट का है। तो आप लोग बेशक फर्स्ट, थर्ड और 5 किसी भी टर्मिनल के ऊपर आप लोग अपनी सप्लाई का जो फेज़ है वो इनपुट लगा लें, और इसी तरह आपके पास जो है वो 2, 4 और 6 नंबर के आपके पास आउटपुट फेज़ हैं। तो आपने कोई भी जो आपके पास सिंगल न्यूट्रल और फेज़ है वो आपने लगा के और उसमें से आउटपुट लगा लेनी है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट टर्मिनल पे इनपुट लगाया है फेज़ का, तो आपने आउटपुट जो है वो आपने फेज़ की आउटपुट जो है वो आपने सेकंड से लेनी है। इसी तरह अगर आपने थर्ड नंबर पे आपने यूज़ कर दिया फेज़ का इनपुट ग्रेड की तरफ से आया हुआ, तो आपने फोर्थ नंबर पे दोस्तों आपने आउटपुट ले लेनी है फेज़ की। और अगर आपने 5 नंबर टर्मिनल को यूज़ किया है अपनी ग्रेड से आई हुई सप्लाई के इनपुट के लिए, तो आपने 6 नंबर का टर्मिनल यूज़ करना है अपनी आउटपुट फेज़ के आउटपुट के लिए। और इसमें भी आप लोगों ने जो आपका न्यूट्रल पॉइंट है वो चूंकि कॉमन है, वो आपने 7 नंबर पे ग्रेड से आए हुए इनपुट के लिए लगा देना है, और आपकी जो आउटपुट का न्यूट्रल है वो आपने टर्मिनल नंबर 8 से, जो कि लेफ्ट से स्टार्ट होता है और राइट साइड पे जो आपका आखिरी टर्मिनल बनता है ये 8 नंबर है, इससे आपने अपनी न्यूट्रल आउटपुट ले लेनी है। और ये दोनों सप्लाई आप लोग अपने इन्वर्टर के इनपुट पे दे देंगे, तो वही इन्वर्टर आपको सिंगल फेज पे भी ग्रेड फीड करवा के दे सकता है। प्यारे दोस्तों, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट को कंप्लीट करने के लिए फेज और न्यूट्रल की ज़रूरत होती है। अगर दोस्तों आप लोग अपने मीटर्स की वायरिंग करते हैं या किसी सर्किट की वायरिंग कर रहे होते हैं, तो काइंडली आप लोग सबसे पहले अपनी आउटपुट लगाएं, उसके बाद आप लोग जो आपकी सप्लाई है, इलेक्ट्रिक सप्लाई है, उसका आप लोग न्यूट्रल इनपुट पॉइंट लगाएं, और जो आपकी सप्लाई का मेन सप्लाई का जो फेज़ है वो बिल्कुल एंड पे लगाएं, ताकि आप लोग शॉर्ट सर्किट से भी बच सकें और बआसानी आप लोग अपना जो सिस्टम है वो किसी भी फ्लक्चुएशन से बचकर बआसानी आप लोग अपना सर्किट कंप्लीट कर सकें। उम्मीद है दोस्तों आप लोगों को हमारी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन हासिल करने के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि और दोस्तों तक भी हमारी वीडियो पहुंच सके। मिलते हैं इसी तरह की किसी नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।